फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं इसलिए लिख रही हूँ कॉमर्स की क्लास। कॉमर्स में मैं अकाउंटेंसी स्टार्ट करी हूँ। अकाउंटेंसी में मैं अभी क्लास 12 का पार्टनरशिप फर्म चैप्टर स्टार्ट करी हूँ। ठीक है, ये चैप्टर तो क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है ही। ये टॉपिक आपको आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, नीट, जे.आर.एफ, पी.एच.डी और कॉमर्स से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं, तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा अभी क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। साझेदारी फर्म में मैं आपको सबसे पहले बताई थी कि साझेदारी फर्म का लेखांकन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें मैं आपको बताई थी कि साझेदारी फर्म का गठन कैसे होता है, साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आज मैं यही आपको बताऊंगी कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना हो तो उसके अभाव में हम कौन सा नियम जो है उसको फॉलो करते हैं, कौन से रूल को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो ये क्लास नहीं देखो पहले ये क्लास को जाकर देख लो कि साझेदारी संलेख होता क्या है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताई थी साझेदारों के पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जो कि दो तरह के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाते हैं। ये क्लास भी आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बताई थी कि लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फॉर्मेट भी मैं आपको बताई थी। उसके बाद फिर लाभ हानि नियोजन खाते के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां जो होती हैं वो बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सी जर्नल एंट्री हम करते हैं। उसके बाद आज हमारा ये 5th क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि साझेदारी संलेख का अभाव, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ हो, पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ हो, तो हम कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है साझेदारी संलेख का अभाव, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान, प्रोविजन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ हो तो हम कौन से प्रावधान का यूज करते हैं, हम वो देखेंगे आज की क्लास में। ऐसा तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या होती है, साझेदारी संलेख क्या होती है। आप उस क्लास को देख लेना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बताई थी, बट फिर भी मैं अभी आपको थोड़ा बता दे रही हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देखो, पार्टनरशिप डीड क्या होती है ना, कि जब हम पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें पार्टनर से रिलेटेड जो भी बातें होती है सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है कि किसने, कौन से पार्टनर्स ने कितनी पूंजी लगाई है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में उन्हें बांटना है, उन्होंने कैपिटल जो लगाया उस पर कितना % का इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्होंने ड्राइंग्स किया है तो उससे उन्हें इंटरेस्ट देना होगा या नहीं देना होगा, उन्होंने अगर लोन दिया है फर्म को तो उस पे उन्हें कितना % का इंटरेस्ट मिलेगा। सारा कुछ जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपस में किसी का अच्छा रिलेशन है, अच्छी दोस्ती है, तो वो क्या करते हैं ना, मौखिक रूप से बात करके फर्म को स्टार्ट कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड तो बनाया नहीं क्योंकि आपस में अच्छा रिलेशन है, तो समय के साथ क्या हुआ ना, वो रिलेशन अगर खराब हो गया, मान लो कि प्रॉफिट बांटना है बट वो साझेदार जो है, वो पार्टनर जो है आपस में ही लड़ रहे हैं कि नहीं, एक का कहना है कि मैंने अधिक काम करा है तो उसके लिए मुझे अलग से सैलरी मिलनी चाहिए, दूसरे का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर दूसरा कहता है कि नहीं मैंने अधिक पूंजी लगाया तो मुझे अधिक प्रॉफिट मिलना चाहिए, तुमने कम लगाया तो तुम्हें कम मिलेगा। तो उसके लिए पहला जो वो एग्री नहीं हो रहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जब हम पार्टनर्स हैं तो इक्वल प्रॉफिट में बांटेंगे हम दोनों। तो अब इसमें क्या है कि उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया, उन्होंने पार्टनरशिप डीड भी नहीं बनाया, तो अब कौन सा नियम लागू होगा उन पर, उन्होंने एक दूसरे के प्रति केस कर दिया। अब केस करने में क्या है कि उन्होंने केस तो कर दिया बट जब वो केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उनसे पूछेगी कि क्या आप लोग आपस में पार्टनरशिप डीड बनाए थे, तो वो बोलते हैं नहीं हमने तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। तो उस सिचुएशन पे क्या होगा कि कोर्ट क्या बोलेगी कि जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो आपको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का जो प्रावधान है वो फॉलो करना होगा। तो इसी पे हम क्या करते हैं ना कि अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है उसके अभाव में हम लोग जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का जो प्रावधान है उसे फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या है।
साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों को लागू किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान निम्न है। वही चीज जो मैं आपको बोली हूँ वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि साझेदारी संलेख का अगर अभाव हो, साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो प्रावधान है वो लागू करते हैं। ठीक है, और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान क्या क्या है आइए हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रावधान क्या बोला है, लाभ का विभाजन। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन सभी साझेदारों के बीच बराबर बराबर किया जाएगा। अब देखो, प्रॉफिट हम जो बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे उसके लिए बोला गया है कि लाभ का विभाजन में बोला गया है कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, ठीक है, साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, तो उसमें हम प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटेंगे, तो प्रॉफिट और लॉस को सभी साझेदारों के बीच हम इक्वल बांटेंगे, सभी साझेदारों को हम बराबर बराबर बांटेंगे। उसमें कोई लेना देना नहीं है कि किस पार्टनर्स ने कितनी पूंजी लगाई है, किस पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा काम करा है, उसको कोई लेना देना नहीं, पूंजी से भी कोई मतलब नहीं। इसमें जो भी साझेदार है जितना भी पूंजी लगाया सभी के बीच में जो है बराबर बराबर प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाएगा। हमारा सेकंड पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे जो सेकंड पॉइंट में बोला गया पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज में क्या बताया जा रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ है, तो साझेदारों को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। और ऐसे भी आप खुद से सोचो कि पूंजी पर ब्याज जो है वो क्यों देगा, मतलब इस नियम के थ्रू ये कहा जा रहा है कि पूंजी पर ब्याज किस चीज का दिया जाएगा, पूंजी जो है पार्टनर्स ने खुद की फर्म में लगाई है, ठीक है, और खुद की फर्म में जो पूंजी लगाई गई है उस पर किस चीज का ब्याज, देखिए पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज। साझेदारों द्वारा फर्म पर दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि पार्टनर्स जो हैं उन पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स जो भी हो उन्होंने उनको जो है लोन दिया है, तो लोन के बदले में जो है उन्हें ब्याज दिया जाएगा कि नहीं ये चीज। तो अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो उसके लिए जो है ना साझेदारों को पार्टनर्स को दिन पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, मतलब 6% वार्षिक की दर से उन्हें इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वेतन एवं कमीशन। साझेदारों को उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्यों के लिए कोई वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है वेतन और कमीशन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई साझेदार कोई एक्स्ट्रा काम किए हैं तो उसके बदले उन्हें कोई भी वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस अधिनियम के थ्रू ये कहा जा रहा है ना कि अगर फर्म जो है वो साझेदार का ही है, साझेदार का खुद का बिजनेस है और वो खुद के बिजनेस में काम कर रहा, तो उसके लिए उन्हें पैसे किस लिए दिया जाएगा, क्योंकि वो दूसरे के बिजनेस में काम नहीं कर रहा, वो वहाँ पे जॉब नहीं कर रहा, वो उसका खुद का काम है, तो खुद के काम के लिए खुद के बिजनेस से किस चीज का पैसा, तो इसलिए इसमें जो है कोई भी साझेदार को कोई भी अतिरिक्त सैलरी या फिर कमीशन या फिर कुछ भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है आहरण पर ब्याज। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। इसमें क्या बोल रहा, आहरण यानी कि ड्राइंग्स, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो होगा कि नहीं ये बोल रहा। तो इसमें बोला कि साझेदारों द्वारा किया गया आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब कि अगर साझेदार जो है पार्टनर्स जो हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो ड्राइंग्स कर रहे हैं उस पे जो है उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा या नहीं करना होगा। तो ये अधिनियम कहता है कि नहीं, उन्हें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, क्योंकि अब देखो जब यहाँ पे उन्होंने कैपिटल लगाया तो कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि खुद के बिजनेस में पैसे लगाने पे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। किस चीज का इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस उनका और उन्होंने अपने बिजनेस पर
इंटरेस्ट लगाया, तो उसी तरीके से उन्हें आहरण पर मतलब ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद का ही तो पैसा लगाया था ना बिजनेस में, जो कि उन्होंने ड्राइंग्स के रूप में निकाला है, तो उस पर भी उन्हें इंटरेस्ट लेने का अलाउ नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि ड्राइंग्स पर किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स को पे नहीं करना पड़ेगा। पार्टनर्स कितना भी ड्राइंग्स किए हो बट उस पर उन्हें इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी जिससे ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी, ठीक है। और अगर आप किसी भी क्लास में हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उस पर क्लास डाल दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।